हेलो गाइस, दिस इज़ मी एन अली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है व्हाट शुड आई डू इफ़ माय एक्स कम बैक। अगर मेरी एक्स वापस आ जाए तो मुझे क्या करना चाहिए। तो बिफोर गोइंग टुवर्ड्स टॉपिक आई वुड से यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम। आई वुड लव टू हेल्प यू गाइस। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि व्हाट शुड आई डू इफ़ माई एक्स कम बैक। तो मुझे क्या करना चाहिए अगर मेरी एक्स वापस आ जाए। मोस्ट ऑफ द टाइम बॉयज़ का ये क्वेश्चन होता है बिकॉज आफ्टर वो नो कॉन्टैक्ट की वीडियोस देखते हैं तो उनको फिर समझ नहीं आता कि अब क्या करना चाहिए आगे। ठीक है, तो अगर वो वापस आती है, सही है, फॉर एग्जांपल आपका ब्रेकअप हुआ, आपने उसे स्पेस दिया, उसको रियलाइज़ हुआ, उसने आपको मैसेज किया। अब यहाँ पे अब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको क्या करना है। इफ़ यू वांट हर बैक, ये दोनों जेंडर्स के लिए बता देता हूँ। इफ़ यू वांट हिम बैक, ठीक है, या वांट हर बैक, तो आप उनसे बात करें। लेकिन आप उनसे कैसे बात करेंगे? आप उनसे नॉर्मल ऐसे बात करेंगे जैसे कोई ओल्ड फ्रेंड आपको मिलता है। आप ज़्यादा उनसे चिपकेंगे नहीं, ठीक है? ज़्यादा आप ये नहीं कहेंगे कि ओह मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, थैंक गॉड तुम्हारा मैसेज आ गया। नहीं, ये नहीं करना आपको, क्योंकि ऐसे उनको लगेगा कि मैं तो क्योंकि जब हम नो कॉन्टैक्ट रूल पे अमल करते हैं तो उनके दिमाग में एंग्जाइटी पैदा होती है, उनके दिमाग में खौफ पैदा होता है कि क्या वो हमेशा के लिए आपको खो देंगे। तो इसी खौफ की बदौलत वो वापस आते हैं। और अगर आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे आप अच्छे अपने लुक्स को भी अच्छा कर रहे हैं, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को भी अच्छा कर रहे हैं, आप लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, तो वो और ज़्यादा उनके दिमाग में एंग्जाइटी आती है और ज़्यादा उनको लगता है कि यार मैंने इतना अच्छा इंसान, इतना सक्सेसफुल इंसान खो दिया। तो इस डर से वो वापस आते हैं। तो जब वो वापस आते हैं, अगर आप ऐसे एक्ट करेंगे कि आप भी नीडी थे, आप भी मर रहे थे उनसे बात करने के लिए, तो वो उनको लगेगा कि यार ये तो इतना आसानी से मुझे मिल सकता है, तो मैं इतनी मेहनत क्यों कर रही थी या इतनी टेंशन क्यों ले रही थी इसके बारे में। ये तो ऑलरेडी मेरे हाथों में है, ये तो ऑलरेडी मुझे मिस कर रहा है। तो इसलिए जब वो वापस आए तो नॉर्मल बात करें उनसे। पहले तो जानने की कोशिश करें वो चाहते क्या हैं, क्या पता उन्हें कोई काम हो आपसे सीरियसली, या कभी कभी मिस भी कर रहे होते हैं तो वो भी तो बहाने से ही, काम के बहाने से ही आपको मैसेज करेंगे। स्पेशली गर्ल्स, कभी लड़की आके ये नहीं बोलती कि आई एम मिसिंग यू या बहुत याद आ रही थी तुम्हारी। नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम लड़कियां आके किसी बहाने से ही आपसे बात करना चाहती हैं दोबारा, और वो कहती हैं कि नो तुम्हारा कुत्ता कैसा है, ऑल दैट, हाउज योर डॉग। तो इस तरह आप कर सकते हैं कि आप उन्हें थोड़ा स्पेस दें, पहले बात करें, जानना चाहें। अगर वो खुद रिलेशनशिप में आना चाहते हैं तो फिर उनसे आएँ। और बात करने का तरीका क्या है कि उनके कोशिश करें कि शुरू के कुछ दिनों में सिर्फ उनकी बातों का जवाब दें। फॉर एग्जांपल उसका मैसेज आया हाउ आर यू, आपने बोला गुड एंड यू, उसने बोला गुड, बस आप खामोश हो जाएं। आप आगे से नहीं पूछेंगे कि क्या कर रही हो आजकल, कहाँ हो, नहीं, जब तक उसका मैसेज आए। फिर उसका मैसेज आएगा, फिर आप उसके आंसर देंगे और थोड़ा पुल बैक हो जाएंगे, तो उसको और ज़्यादा एंग्जाइटी फील होगी कि यार ये वाकई में इसको अब इंटरेस्ट नहीं है मेरी लाइफ में, और ज़्यादा वो इंटरेस्ट लेगी। स्पेशली फॉर वुमेन, वुमेन का माइंड इसी तरह वर्क करता है, वो और ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लग जाती है आपकी लाइफ में। तो इसलिए अगर आप ये करेंगे तो इससे आपकी है कि लॉन्ग टर्म रिलेशन दोबारा चलेगा। यू विल बी हार्ड टू गेट, ठीक है। अगर आप इजी टू गेट होंगे, उनके हाथों में होंगे, तो वो वापस नहीं आएंगे, और या आ भी गए तो वो कुछ दिनों में चेक करके फिर चले जाएंगे, क्योंकि वुमेन अक्सर सिर्फ चेक करने के लिए वापस आती है कि है कहाँ आजकल, क्या कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा हार्ड टू गेट बने, थोड़ा अपनी प्रोग्रेस शो करें कि मैं आजकल ये कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा खुल के ना बताएं, लेकिन हैप्पीनेस शो करें। हैप्पीनेस इज़ द मोस्ट अट्रैक्टिव थिंग ऑन अर्थ, ठीक है। हम एक दूसरे की खुशी से अट्रैक्ट होते हैं। कोई भी ऐसा इंसान जो हर टाइम कंप्लेन करता हो, हर टाइम सैड रहता हो, तो कोई उसके पास वापस नहीं जाना चाहता, ठीक है। लोग उसके पास वापस जाना चाहते हैं जो कामयाब हो रहा हो, जो सक्सेसफुल हो, जो आगे से आगे बढ़ रहा हो। तो इसलिए अगर आप मेहनत कर रहे होंगे, सेल्फ डेवलपमेंट पे होंगे, तो यकीनन आएंगे। और जब आप वो आते हैं तो उस टाइम भी आपको पैनिक नहीं होना। मोस्ट ऑफ द बॉयज़ जो हैं वो बिल्कुल, जब उनकी गर्लफ्रेंड 6-8 महीने बाद उन्हें दोबारा मैसेज करती है तो बिल्कुल पागल हो जाते हैं। वो थैंक गॉड तुम आ गई, और खुशी से पागल हो रहे होते हैं।
आई नो यू लव हर, इस पर कोई बुराई नहीं है, आप उनसे प्यार करते हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स को थोड़ा कंट्रोल में रखा जाए तो बेटर है। इससे आपकी वैल्यू बढ़ती है इन अ सोसाइटी। जितना आप ओपनली अपनी फीलिंग्स का इजहार करते हैं किसी भी मामले में, वेदर इन बिजनेस, लाइफ, पॉलिटिक्स, जितना आप खुल के ओपिनियन देते हैं, लोग आपको उतना डिसलाइक करते हैं, ठीक है, आपके उतने हेटर्स बढ़ते हैं। तो रिलेशनशिप में भी सेम है, अगर आप बहुत ज़्यादा उसको खुल के बताएंगे, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, रातों को पूरी रात पुरानी चैट पढ़ता था, एंड भले आप करते हो लेकिन उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, या मैं वो सैड सॉन्ग सुन के पूरी रात होता था, तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, इट्स ओके। वो भी आपको मिस करते हैं, ऐसा नहीं होता कि लोग आपको मिस नहीं करते। हम ह्यूमंस हैं, हमको रिबॉट नहीं है कि हम स्विच ऑफ करेंगे बटन और उसके बाद हमें फीलिंग नहीं होगी। भले वो आपसे ब्रेकअप कर रहे होते हैं उस टाइम, लेकिन उन्हें भी दर्द महसूस होता है जो आपसे ब्रेकअप कर रहे होते हैं, उन्हें भी बुरा लगता है आपको रिजेक्ट करना। एज अ ह्यूमन ही हमारे अंदर है, कोई भी जेंडर हो, चाहे मेल हो फीमेल हो, हमें बुरा लगता है दूसरे को दुख पहुंचाना। इसलिए वुमेंस कभी आपसे खुल के ब्रेकअप नहीं करती, मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब वो आपको जस्ट इग्नोर करना शुरू कर देती हैं ताकि आप खुद ही समझ जाएं, ठीक है। वो कभी यूँ नहीं बोलती कि आई डोंट लाइक यू नाउ, या मुझे अब तुम नहीं चाहिए, या वो बहुत कम ऐसे होता है। वो हमेशा कोई बहाना देती हैं, इसलिए क्योंकि वो भी चाहती हैं आपको कम से कम दर्द फील हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल रखना सीखें, डोंट शो टू मच सैडनेस टू एनीवन, ठीक है। एक हफ्ता 2 हफ्ता आप बताएंगे अपने दोस्तों को, एक वक्त आएगा वो भी तंग आ जाएंगे, एक वक्त आएगा आपकी फैमिली भी तंग आ जाएगी, ठीक है। तो इट्स ओके, होता है, सेटबैक्स आते हैं, इंसान गिरता है और फिर उठता भी है। तो बुरा वक्त है अगर आपका, तो टेंशन ना लें, आपको अच्छे इंसान भी मिलेंगे, आप लाइफ में ग्रो भी करेंगे, और इसी तरह दुनिया वर्क करती है। So thanks for watching today. If you have any question, you can ask me on Instagram. I would love to help you guys. That's it for today. Have a good day.